वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे जेके एसएसबी फील्ड असिस्टेंट एंड यहाँ पे हमारा रहेगा मॉक सेशन नंबर 5। ऑलरेडी हमने 4 मॉक टेस्ट या फिर मॉक सेशन देखे हैं एंड ये हमारा यहाँ पे मॉक सेशन 5 रहेगा। एंड अगर आप पेड कोर्स में इनरोल होना चाहते हो सो यहाँ पे आपको फ़ी मेंशन की गई है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। नाउ जो हमने लास्ट यूनिट पढ़ा दैट इज़ डाइजेशन, स्पेशली अगर हम स्लज की बात करें, स्लज का डिस्पोजल हमने देखा था, कैसे हम स्लज को डिस्पोज ऑफ करेंगे एंड कैसे कैसे तरीके हमारे पास हैं। आपने देखा था जैसे ही हमारे पास जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर होगा, जब ये बाहर आएगा, इसको हम 2 तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, इसको हम 2 तरीक़ों से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। वन इज़ ऑन लैंड, या तो हम लैंड पे डिस्पोज ऑफ करेंगे या तो वाटर में यानी कि डाइल्यूशन करेंगे। फिर लैंड एंड वाटर में हमारे पास 3 अलग तरीके थे, या तो रिवर, या तो सी, या तो पॉन्ड, बट जनरली हम प्रेफर करते हैं रिवर को। सो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। सो इसी यूनिट के बेसिस में यहाँ पे हम क्या देखेंगे, MCQs। नाउ देखिए, द फर्स्ट स्टेज ऑफ 25 क्वेश्चन आपको टोटल मिलेंगे एंड अपना स्कोर आप मेंशन करोगे। द फर्स्ट स्टेज ऑफ नेचुरल प्रोसेस ऑफ स्लज डाइजेशन इज, सो आप बताइए जो पहला स्टेज हमारे पास होता है, जो हमारे पास नेचुरल प्रोसेस ऑफ स्लज डाइजेशन होता है, इसमें हमारे पास पहला प्रोसेस होता क्या है? एसिड फर्मेंटेशन, एसिड रिग्रेशन, अल्कलाइन फर्मेंटेशन, नन ऑफ दीज। सो अगर आप याद करोगे, पहले जब भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स स्लज होती थी, उस कम्प्लेक्स स्लज के ऊपर क्या होती थी? पहले हाइड्रोलिसिस, एंड हाइड्रोलिसिस के बाद इसका थोड़ा ब्रेक डाउन होता था एंड यहाँ से फिर इसकी शुरुआत होती थी। पहले हमारे पास यहाँ पे एसिड फर्मेंटेशन का जो स्टेप था वो स्टार्ट होता था, फिर बाद में हमारे पास आता था एसिड रिग्रेशन, यानी कि जिसको हम क्या बोलते थे, ये हमारा बीच वाला स्टेप होता था, यानी कि मिडवे वाला स्टेप। एंड लास्ट में हमारे पास क्या होती थी? अल्कलाइन फर्मेंटेशन। सो एसिड फर्मेंटेशन इज हमारे पास फर्स्ट स्टेप। एसिड रिग्रेशन हमारे पास जो होता है, ये हमारे पास होता है, आप ये बोलिए कि ये हमारे पास सेंट्रल या फिर मिडवे वाला स्टेप होता है। एंड लास्ट स्टेप जो हमारे पास होता है दैट इज अल्कलाइन फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एडवांस्ड ट्रीटमेंट फॉर रिमूवल ऑफ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स विल प्रिवेंट। बताइए, जब हमने देखा कि जो हमें नाइट्रेट्स या फिर फॉस्फेट्स होते हैं, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स के कारण क्या हो जाता है? यूट्रॉपिकेशन हो जाता है। एंड फिर आपने देखा कि जो अलगल ग्रोथ है, क्योंकि नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स फूड का काम करते हैं, किसके लिए? अलगे के लिए। सो अलगे की काफ़ी ज़्यादा, जहाँ पे भी स्पेशली पानी क्या होगा, स्टैटिक या फिर स्टैग्नेशन कंडीशन में, सो वहाँ पे क्या होगी? अलगल ग्रोथ बढ़ेगी एंड उसके कारण वहाँ पे एक फिनोमेना ऑकर करेगी दैट इज यूट्रॉपिकेशन। सो देयरफॉर इसीलिए हम एडवांस्ड ट्रीटमेंट किन के लिए? नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स के लिए, यानी कि हमें नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स को रिमूव करना है ताकि हम क्या बचाएं? हम यूट्रॉपिकेशन को बचाएं। यूट्रॉपिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज इज काज्ड बाय दी। बताइए, यूट्रॉपिकेशन जो हमारे पास होता है किसी भी वाटर बॉडी का, स्पेशली जहाँ पे हमारे पास ज़्यादातर पॉन्ड्स आते हैं या जहाँ पे पानी स्टैटिक हो, बताइए इसका मेन काज हमारे पास क्या है? डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, नो। एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रेंट्स, जी हाँ, एक्सेसिव डिस्चार्ज किन का? एक हमारे पास फॉस्फेट्स हो गए हमारे पास, फिर हमारे पास जो नाइट्रेट्स हो गए, इनका एक्सेसिव डिस्चार्ज अगर हमारे पास हो जाए, यानी कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस अगर ज़्यादा मात्रा में आए, सो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे हमारे पास यूट्रॉपिकेशन ऑकर करेगी। देन हाइड्रोलिसिस कामा एसिड फॉर्मेशन एंड मीथेन फॉर्मेशन। देखिए, हाइड्रोलिसिस, एसिड फॉर्मेशन एंड मीथेन फॉर्मेशन आर द स्टेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। बताइए किस प्रोसेस में आप इन चीज़ों को देखते हो, या फिर ये जो स्टेजेस हैं ये आपको कहाँ पे दिखती हैं? सो डिसइंफेक्शन ऑफ स्लज, जी नहीं। डाइजेशन ऑफ स्लज, सेटलिंग ऑफ स्लज, रिमूवल ऑफ स्लज। सो हमने देखा था स्लज डाइजेशन, जब हमने इन डिटेल में पढ़ा था, उसके स्टेप्स मैंने आपको समझाए थे, कैसे प्रोसेस ऑकर करती है, स्टेजेस क्या होते हैं, फिर अलग अलग स्टेप्स हमारे पास। सो डाइजेशन ऑफ स्लज में ये सब चीज़ें ऑकर करती हैं। देन मूविंग ऑन, सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ स्ट्रीम polluted by wastewater can be divided into 4 distinct zones. The value of dissolved oxygen is reduced to 0. देखिए, आपको बोल रहा है कि जो हमारे पास डीओ है, डीओ का वैल्यू कितना बना? डीओ का वैल्यू 0 बना। बताइए किस जोन में डीओ का वैल्यू हमारे पास 0 बनता है? जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोशन, जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन ऑफ क्लियर वाटर जोन, या फिर जोन ऑफ रिकवरी। सो हमने देखा था जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम सीवेज को डिस्पोज ऑफ करेंगे, सो होगा क्या? इनिशियली जो डीओ हमारे पास होगा वो क्या होगा? 100%। फिर जैसे ही हम
आप क्या करेंगे, सीवेज को डिस्पोज ऑफ करेंगे रिवर में, सो हमारा जो डीओ है वो फॉल करेगा, क्या करेगा, फॉल करेगा। एंड जो हमारे पास पहला जोन होता है दैट इज जोन ऑफ डिग्रेडेशन, ये हमारे पास पहला जोन होता है, इसमें ये 40% फॉल करेगा। फिर नेक्स्ट जोन जो हमारे पास होगा, जोन नंबर 2, दैट इज जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। एक्टिव डिकम्पोजिशन में ये 0 फॉल करेगा। फिर ये राइज, एक बार फिर से यहाँ से रिकवरी पे मोड में जब ये आएगा, सो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे रिकवरी, फिर हमारे पास अगेन होगा जोन ऑफ क्लियर वाटर, दिस इज क्लियर वाटर, दिस इज जोन ऑफ रिकवरी। सो पहला जोन हमारे पास जोन ऑफ डिग्रेडेशन, दिस इज जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। सो एक्टिव डिकम्पोजिशन में हमारे पास डीओ कितना फॉल हो जाता है, 0। यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हो, जो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, अच्छे से हमने समझा है। सो जोन, यहाँ से हमारे पास बेसिकली जोन स्टार्ट होते हैं। मैंने आपको बोला है कि क्लियर वाटर जो है इसको आप पहला जोन कंसिडर ना करना, आप पहला जोन इसको कंसिडर करना, देन 2, देन 3 एंड देन 4। सो पहला जोन हमारे पास क्या है, जोन ऑफ डिग्रेडेशन, फिर जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, फिर जोन ऑफ रिकवरी एंड फिर जोन ऑफ क्लियर वाटर। समझ में आया होगा। सो जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन में हमारे पास डीओ कितना फॉल करेगा, डीओ हमारा 0 फॉल करेगा। देन सीवेज सिकनेस ऑकर्स, बताइए सीवेज सिकनेस कब ऑकर करेगी। सो हमने देखा था, अगर ये हमारे पास है लैंड, ये हमारे पास है लैंड, ध्यान दीजिए ये हमारी लैंड है, एंड लैंड में क्या होते हैं, सो लैंड हमारे पास या फिर जो हमारे पास सॉयल है ये अलग अलग पार्टिकल से बनी हुई होती है। फॉर एग्जांपल आपने इसके ऊपर सीवेज डाला, सो होगा क्या, ये जो यहाँ पे आपको वॉइड्स दिख रही हैं इनकी क्या होगी, इनकी चॉकिंग होगी, एंड जो सीवेज पार्टिकल्स हैं वो स्पेशली सॉलिड्स वगैरह जो हैं वो इसमें क्या हो जाएंगे, चॉक हो जाएंगे, इनके फंस जाएंगे। सो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सीवेज सिकनेस। अच्छा, सीवेज सिकनेस ऑकर्स व्हेन सीवेज कंटेन्स पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, जी नहीं। सीवेज इंटर्स वाटर सप्लाई सिस्टम, जी नहीं। सीवेज गेट्स क्लॉग्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड, वॉइड्स ऑफ सॉयल गेट, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है सीवेज गेट्स क्लॉग्ड, यहाँ पे वॉइड्स ऑफ सॉयल गेट क्लॉग्ड। जी हाँ, हमने देखा यहाँ पे जो सॉयल हमारे पास है वो क्लॉग हो जाएगी ड्यू टू कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ सीवेज ऑन द पीस ऑफ लैंड, यानी कि आप क्या कर रहे हो, लोड बढ़ा रहे हो, एंड होगा क्या, जो सीवेज हमारे पास है वो चोक, जो वॉइड्स ऑफ सॉयल है वो चोक हो जाएंगे, यानी कि सीवेज उसमें फंस जाएगा। सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट नंबर 7, गैस मैनली, अच्छा, गैस फ्रॉम स्लज डाइजेशन टैंक इज मैनली कंपोज्ड। आप बताइए जो स्लज डाइजेशन में हमारे पास मैन गैस निकलती है वो कौन सी होती है, सो इट इज़ ऑलवेज मीथेन। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे, एंड यहाँ से हमारे पास मीथेन का अच्छा खासा प्रोडक्शन वहाँ पे होता है। स्लज डाइजेशन अगर आप याद करोगे, पहले हमारे पास क्या होता था, स्लज थिकनर के बाद किस में स्लज जाती थी, स्लज डाइजेस्टर में, एंड स्लज डाइजेस्टर हमारे पास कौन सी कंडीशन में वर्क करता था, एनारोबिक कंडीशन में, एंड यहाँ पे क्या होता था, हमारे पास मीथेन का अच्छा खासा प्रोडक्शन हमारे पास होता था, जिसको हम फर्दर यूटिलाइज करते हैं पंप चलाने में, ताकि हमारा जो खर्चा है वो बच जाए। अच्छा, विच मेथड ऑफ स्लज डिस्पोजल हैज़ गुड मैन्यूरल वैल्यू, बताइए हमने देखा था किसका गुड मिनरल वैल्यू होता है, डिस्पोजल बाय ड्राई बेड, यानी कि आप स्लज ले जाओगे ड्राइंग बेड के ऊपर, यानी कि स्लज ड्राइंग बेड के ऊपर, या फिर आप स्लज, ध्यान दीजिए यहाँ से जो हमने एफ्लुएंट निकाला, ध्यान दीजिए यहाँ से हम, ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक या फिर स्लज टैंक, फिर यहाँ से हमारे पास एफ्लुएंट बाहर निकलता था मैनली, इसको हम डिस्पोज ऑफ करते थे या फिर लैंड या फिर वाटर में। सो इसका मिनरल वैल्यू कुछ भी नहीं, उस मिनरल वैल्यू को आप भूल जाइए, क्योंकि इवन उसमें अभी भी कुछ ना कुछ बीओडी होता था, इसमें कुछ ना कुछ बीओडी अभी भी होता था। फिर यहाँ से हम क्या करते थे, यहाँ से हम जाते थे पहले थिकनर में, स्लज थिकनर में, फिर स्लज ड्राइंग बेड में, सॉरी स्लज डाइजेस्टर में, फिर डाइजेस्टर से सीधा स्लज को हम किधर ले जाते थे, स्लज ड्राइंग बेड पे। स्लज ड्राइंग बेड में हमने देखा कि जो स्लज होती है इसका अच्छा खासा मिनरल वैल्यू होता है। फिर जो म्यूनिसिपलिटी ट्रक्स वगैरह आती हैं वो यहाँ से उस जो रिमेनिंग स्लज होगा उसको ले जाएंगे फैक्ट्रीज वगैरह में, फिर वहाँ से इसका मैन्यूवर बनता है। सो डिस्पोजल बाय ड्राइंग बेड, सो यहाँ पे ये हमारे पास गुड ऑप्शन होता है कि अगर हम स्लज को ड्राइंग बेड में ले जाएं, ताकि वो हमारे पास फिर एज ए मैन्यूवर या फिर एज ए जो इसका मैन्युरल वैल्यू है वो बढ़ जाए। नेक्स्ट, द लेक्स हैविंग मीडियम प्रोडक्टिविटी लेवल्स विथ मीडियम ग्रोथ ऑफ algae एंड टर्बिडिटी आर कॉल्ड, बताइए उन लेक्स को हम क्या बोलते थे, उन लेक्स को हम बोलते थे मीजोट्रॉपिक। पहले हमारे पास क्या होते थे, ओलिगोट्रॉपिक, पहले ओलिगो, फिर हमारे पास मीजोट्रॉपिक, फिर हमारे पास यूट्रॉपिक। ओलिगो में क्या होती थी, ओलिगो में प्रोडक्टिविटी लो होती थी। प्रोडक्टिविटी लो मतलब जो अलग अलग ग्रोथ है, अलग अलग ग्रोथ क्या होगी, अलग अलग ग्रोथ कम होगी, यानी कि हमारे पास पोल्यूशन क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा, यानी कि इसमें क्लियर वाटर होगा।
ओलिगोट्रॉपिक लेक। मीसोट्रॉपिक लेक में मीडियम प्रोडक्टिविटी, मीडियम अलगल ग्रोथ, मीडियम पोल्यूशन। यूट्रॉपिक लेक में क्या होता है, प्रोडक्टिविटी हाई, देयरफॉर अलगल ग्रोथ हाई, देयरफॉर पोल्यूशन हाई। एंड सेमिसेंट लेक मैंने आपको बोला ये तो नाम का लेक ही है फिर, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन ओकर करा है। एंड जो हमारे पास स्पीशीज़ वाटर में रहती हैं वो बिल्कुल वहाँ पे एब्सेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे पूरी जो कंडीशंस होती हैं वो एनारोबिक, क्योंकि लाइट जो है वो अंदर पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगी। सो सेमिसेंट फिर नाम का लेक बचता है। सो मीसोट्रॉपिक यहाँ पे हमारा क्लियर ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिवेंटिव मेजर फॉर सीवियज सिकनेस। बताइए सीवियज सिकनेस को बचाने के लिए कौन सा प्रिवेंटिव मेजर नहीं है। यूज ऑफ सैंडी और लोमी लैंड, हाँ बिल्कुल इसका हम यूज़ करते थे सैंडी लैंड, ताकि हमारे पास सीवेज सिकनेस यानी कि चॉकिंग ना हो जाए, क्योंकि अगर आपको पता है सैंड में हमारे पास क्या होते हैं, वॉइडर ज़्यादा होते हैं, सो सीवेज जो है वो ईजिली पास थ्रू हो जाएगा। फिर रोटेशन ऑफ क्रॉप्स हमारे पास दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन। अच्छा, अंडर ड्रेन्स अगर हम प्रोवाइड करेंगे सॉइल के नीचे, सो उसी में सीवेज पास होगी। अप्लाइंग इन लार्ज डेप्थ, यानी कि अगर हम ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ाएंगे या फिर लोड बढ़ाएंगे उसके कारण तो हमारे पास सीवेज सिकनेस होती थी। सो दिस इज़ नॉट द मेथड, ये हमारे पास मेथड या फिर प्रिवेंटिव मेजर नहीं है। बाकी जितने भी दिए गए हैं ये क्लियर हैं, ये हमारे पास होते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। द नेचुरल प्रोसेस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाटर गेट क्लीनड इज नोन एज। बताइए नेचुरल प्रोसेस हमारे पास होती है जिसके कारण क्या हो जाता है, हमारे पास फ्लोइंग रिवर्स में जो सीवेज होती है या फिर जो वाटर होता है वो क्लीन होता है। किस प्रोसेस के कारण? ऑक्सीडेशन, फोटोसिंथेसिस, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, सेडिमेंटेशन। इट इज सेल्फ प्यूरिफिकेशन हमारे पास ऑफ दैट रिवर बॉडी। डिस्पोजल ऑफ सीवेज काजेस फॉर्मेशन ऑफ स्लज बैंक्स इन। बताइए डिस्पोजल ऑफ सीवेज जो हमारे पास होता है इसके कारण स्लज बैंक बनते हैं। कहाँ पे? लेक वाटर, सी वाटर, पॉन्ड में। बताया था मैंने सी वाटर, जब आप सी में डिस्पोज करने जाओगे, सी में जनरली हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को क्या करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे। एंड थोड़ा वो डोमेस्टिक भी करते हैं, बट ज़्यादातर 99% हमारा इंडस्ट्रियल ही वहाँ पे डिस्पोज ऑफ हो जाता है। सो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे स्लज बैंक्स बनेंगे, समझाया था अच्छे से। एंड ये भी बताया था कि जो हमारे पास जो बैंक होता है रिवर का बैंक, सॉरी सी का बैंक, इस बैंक से कितना, या फिर शोर जो हमारे पास सी शोर होता है इससे कितना दूर आप ले जाओगे। एंड वहाँ पे ये भी मैंने आपको बोला था कि फिर कितना अंदर आप डालोगे, सीवेज को कितना अंदर आप डालोगे, ये सब चीज़ें ऑलरेडी बताई हुई हैं। सो स्लज बैंक कहाँ पे बनते हैं? सी वाटर में। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन saturated dissolved oxygen content and actual dissolved oxygen content in the stream at any point during self purification process is known as। देखिए आपको बोल रहा है कि DO sat माइनस DO एक्चुअल, यहाँ पे बताइए ये हमारे पास क्या होता था, दिस वाज ऑक्सीजन सैग, ये हमारे पास क्या होता था, ऑक्सीजन सैग। द मैन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्पोजल। अच्छा, इस करू में हमने ऑलरेडी क्या देखा था जब हमने ऑक्सीजन सैग करू पड़ी थी, एक साइड से हमने क्या देखा था, एक साइड से हमने DO देखा था, फिर दूसरे साइड से हमने क्या देखा था, ये तो इस साइड में हमने वर्टिकल एक्सिस पे DO देखा था, इस साइड में हमने देखा था टाइम या फिर लेंथ ऑफ दैट रिवर बॉडी, यहाँ से हम टाइम को मेजर कर रहे थे या फिर लेंथ ऑफ दैट रिवर बॉडी, अगर आपको याद होगा। फिर इसी में हमने देखा था रीएरिएशन एंड डीऑक्सीजनेशन करो। अच्छा, द मैन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीवेज डिस्पोजल इज, पहला ऑप्शन, टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली ह्यूमन एक्सक्रीटा टू ए सेफ प्लेस बिफोर इट क्रिएट्स अनहेल्दी कंडीशंस इन द लोकेलिटी। बिल्कुल सही, ताकि हम सीवेज को डिस्पोज ऑफ करें किसी ऐसी जगह ताकि अनहेल्दी कंडीशंस ना पैदा हो हमारी लोकेलिटी में। फिर then disposal of waste water from an area so that it may not become breeding place for mosquito, हमने देखा था। एंड मैंने आपको बोला था एज एन इंजीनियर ये आपका काम बनेगा कि आपकी जो लोकेलिटी है या फिर जो आपका पब्लिक वगैरह है वो भी सेफ रहना चाहिए। आप ऐसे ही सीवेज को डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे। सो क्योंकि मॉस्किटो ब्रीडिंग हो सकती है, इसके कारण फिर मलेरिया जो होगा वो फैलेगा। सो दोनों ऑप्शन करेक्ट है यहाँ तक, देयरफॉर इसका मतलब डी ही होगा। To dispose of the sewage after giving it treatment so that the receiving land may not get polluted। बिल्कुल सही। So dispose of करते हैं सीवेज को, बट आफ्टर गिविंग इट ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट देके, ताकि अगर हम लैंड पे भी क्या करें, डिस्पोजल करें, वहाँ पे पोल्यूशन नहीं क्रिएट होना चाहिए। सो ये मेन ऑब्जेक्टिव हमारे पास होता है सीवेज डिस्पोजल का। सो सभी ऑप्शन यहाँ पे जम रहे हैं। सो एज ए कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना था अपना कॉन्सेप्ट। Next, the disposal of sewage by discharging it into water courses such as streams is called। So आप क्या कर रहे हो, डिस्पोज ऑफ कर रहे हो सीवेज को किसमें, वाटर बॉडीज में,
एज स्ट्रीम्स इज कॉल्ड, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं, वो तो हमने देखा था जब हमने ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ा था, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। सेकंड ट्रीटमेंट नहीं, लैंड ट्रीटमेंट नहीं, डाइल्यूशन, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। अगर हम सीवेज को चलते पानी में डालेंगे सो उसमें क्या होगा, उसमें डाइल्यूशन होगा। नेक्स्ट, द फॉलोइंग जोन्स आर फॉर्मड इन ए पॉल्यूटेड रिवर। एक पॉल्यूटेड रिवर में फॉलोइंग जोन्स बनते हैं, इसने ऑप्शन दिए हैं वहीं से, जोन ऑफ क्लियर वाटर, फिर जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोशन, फिर जोन ऑफ रिकवरी बोल रहा है, फिर जोन ऑफ पॉल्यूशन बोल रहा है। आपको बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस इन विच दीज जोन्स ऑकर प्रोग्रेसिवली डाउन स्ट्रीम इन ए पॉल्यूटेड रिवर। यानी कि अगर पानी इधर की ओर जा रहा है, आपको बताना है पहला कौन सा आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा हमारे पास। दिस इज अप स्ट्रीम, ये हमारा डाउन स्ट्रीम, यानी कि अगर पानी इधर की ओर जा रहा है। सो आप बताइए पहला हमारा कौन सा होगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखिए जोन ऑफ क्लियर वाटर, जोन ऑफ क्लियर वाटर ये क्या आएगा, लास्ट पे, सो 1 आएगा लास्ट पे। जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोशन ये हमारे पास होता है सेकंड वन। जोन ऑफ रिकवरी, रिकवरी कब होगी, जब हमारे पास डीओ 0 फॉल करेगा, इसके बाद रिकवर करना स्टार्ट करेगा, सो 3 पे ही। जोन ऑफ पोल्यूशन, जोन ऑफ पोल्यूशन इसने बेसिकली नेम यहाँ पे चेंज किया है, किसका, जो हमारे पास जोन ऑफ डेग्रेडेशन होता है ना, जोन ऑफ डेग्रेडेशन, इसी को इसने बोला है नाम पोल्यूशन, क्योंकि जब आप सीवेज पहले जोन में डालोगे वहीं से तो पोल्यूशन स्टार्ट करेगा, वहीं से पोल्यूशन हमारा स्टार्ट होगा, इसलिए इसने इसका नाम क्या रखा है, जोन ऑफ पोल्यूशन, या फिर इसी को हम जोन ऑफ डेग्रेडेशन भी बोलते हैं। सो 4 2 3 1, सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। पहले आएगा 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा हमारा 1। एंड इवन जो जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन है ना, इसको हम सेप्टिक जोन भी बोलते हैं। इसको हम कभी कभार, मैंने आपको बोला था, क्योंकि इसमें सेप्टिक कंडीशन से राइज होंगी। सेप्टिक मतलब जो हमारे पास बेसिकली एसिडिटी है इस रीजन में वो बढ़ जाएगी, एंड क्योंकि डीओ हमारा जो है, डीओ हमारा पूरा फॉल करेगा 0, सो इसको हम सेप्टिक जोन भी बोलते हैं। सो ये चीज़ें आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट, अंडर नेचुरल कंडीशंस ऑफ फ्लो एन अनपोल्यूटेड रिवर वुड कंटेन, ध्यान दीजिए, अंडर नेचुरल कंडीशन ऑफ फ्लो एन अनपोल्यूटेड रिवर, देखिए अनपोल्यूटेड यानी कि पोल्यूटेड नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, मोर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन समर दैन इन विंटर, हमने पढ़ा था जो डीओ हमारे पास होता था, बताइए डीओ की रिलेशन हमारे पास, जो डीओ हमारे पास होता था दैट वाज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हमारा डीओ। सो अगर डीओ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, सो बताइए, क्योंकि समर में हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है, देयरफॉर डीओ क्या होगा, कम। विंटर में हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर कम, देयरफॉर डीओ क्या होगा, ज़्यादा। सो ढूंढिए ऑप्शन। सो ऑप्शन सी, लेस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन समर दैन इन विंटर। सो अगर हमारे पास अनपॉल्यूटेड रिवर है, उसमें डीओ कब ज़्यादा होगा, उसमें डीओ विंटर में ज़्यादा होगा एंड समर में कम डीओ होगा। नेक्स्ट, द नेचुरल प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन ऑफ वाटर ऑफ स्ट्रीम्स इज कंज्यूम्ड बाय द सीवेज एंड एट द सेम टाइम इट इज रेप्लिनिश्ड, यानी कि जो ऑक्सीजन हमारे पास है सीवेज का, रिवर बॉडी का, इसमें आपने सीवेज डाला, इसमें डीओ 100% था, डीओ फॉल कर गया एंड फिर ये वापस अराइज करेगा। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं सेल्फ प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट, सैग करू डिस्क्राइब चेंज ऑफ, बताइए सैग करू किसको डिफाइन करिए, डिस्क्राइब कर रही थी। सो बेसिकली सैग करू, ऑक्सीजन सैग करू वाज डीओ वर्सेस टाइम या फिर लेंथ ऑफ रिवर। इस साइड आप देख रहे थे टाइम या फिर लेंथ ऑफ रिवर, इस साइड में डीओ। सो बायोमास ग्रोथ विथ डेप्थ ऑफ वाटर रिजर्वायर, नो। ऑक्सीजन विथ डेप्थ ऑफ वाटर रिजर्वायर, नो। ऑक्सीजन विथ लेंथ ऑफ वाटर रिजर्वायर, बिल्कुल। ऑक्सीजन यानी कि डीओ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वर्सेस लेंथ, या डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वर्सेस टाइम आप बोलोगे। सो यहाँ पे आपको करू दिख भी रही है, ध्यान दीजिए। सो दिस इज, इस साइड में डीओ, इस साइड में टाइम या फिर लेंथ, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ सीवेज डिस्पोजल इज, बताइए सीवेज डिस्पोजल का मेथड हमारे पास, डाइल्यूशन इन वाटर, ऑप्शन ए, लैंड ट्रीटमेंट, बोथ ए एंड बी, नन। सो डिस्पोजल मेथड हमारे पास, हम वाटर में भी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं सीवेज को एंड लैंड पे भी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। सो बोथ, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। देन नेक्स्ट वन देखते हैं यहाँ पे, क्रिटिकल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी कि डीओ डेफिसिट ओकर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोन्स ऑफ पोल्यूशन ऑफ सैग करू, ऑक्सीजन सैग करू इन केस ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ नेचुरल स्ट्रीम। सो ये बोल रहा है कि डीओ डेफिसिट
कब ऑकर करता है हमारे पास, यानी कि किस जोन में ऑकर करता है ऑक्सीजन सैकरो के केस में। अच्छा आपको बताना है, यानी कि डीओ हमारा बेसिकली कब जीरो को फॉल करता है, यानी कि डेफिसिट मतलब गिरता जा रहा है, एंड कब जीरो को फॉल कर रहा है, बताइए किस जोन में हमारे पास ऑक्सीजन डेफिसिट ज़्यादा होगा। सो इट इज़ जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, इसमें हमारा डीओ कितना होगा, इसमें हमारा डीओ जीरो होगा। जो जोन ऑफ डिग्रेडेशन होता है इसमें हमारा डीओ कितना होता है 40%, ये हमारे पास क्या होता है 40% फॉल कर जाता है। नेक्स्ट, यूट्रॉपिकेशन इंडिकेट्स, यूट्रॉपिकेशन किस चीज़ को इंडिकेट करती है, हाई यील्डिंग वेराइटीज, जी नहीं, नाइट्रेट पॉल्यूशन, जी नहीं, ओवर नोरिशमेंट, बिल्कुल जी हाँ, फर्टिलाइजर प्रॉब्लम नहीं। ओवर नोरिशमेंट मतलब जो हमारे पास एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रेंट्स, जो हमारे पास न्यूट्रेंट्स हैं उनका एक्सेसिव डिस्चार्ज हो जाए, उसी चीज़ को हम बोलते हैं ओवर नोरिशमेंट। अच्छा, सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ रनिंग स्ट्रीम में बी ड्यू टू, जो हमने फैक्टर्स पढ़े थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ प्यूरिफिकेशन, एक तो हमने केमिकल प्रोसेस देखे थे एंड दूसरे हमने नेचुरल प्रोसेस देखे थे। बताइए, डाइल्यूशन, सेडिमेंटेशन, ऑक्सीडेशन, पहला ऑप्शन सेडिमेंटेशन, ऑक्सीडेशन, कोगुलेशन, कोगुलेशन जी नहीं। अच्छा, बाकी तीन तो ठीक थे, कोगुलेशन जी नहीं आएगा। डाइल्यूशन, सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन, कोगुलेशन अगेन नहीं, डाइल्यूशन, ऑक्सीडेशन, कोगुलेशन, कोगुलेशन तो बिल्कुल भी नहीं। सो ऑप्शन ए डाइल्यूशन, सेडिमेंटेशन एंड ऑक्सीडेशन, ये हमारे पास होते हैं फैक्टर्स जो कि सेल्फ प्यूरिफिकेशन को इम्पैक्ट करते हैं या फिर इफेक्ट करते हैं, एंड सेल्फ प्यूरिफिकेशन को हम इन चीज़ों से जानते हैं। When sewage enters a flowing river, the rapid depletion of oxygen, the rapid depletion of dissolved oxygen is due to, जब सीवेज इंटर करती है एक फ्लोइंग रिवर में, ध्यान दीजिए ये हमारे पास है रिवर, एंड इस रिवर में आपने क्या किया, इस रिवर में आपने सीवेज डाला, सो आपने सीवेज डाला यानी कि डिस्पोज ऑफ किया। अच्छा, When sewage enters a flowing river, the rapid depletion of dissolved oxygen, यानी कि जो डीओ हमारा गिरता जा रहा है, डीओ हमारे पास जो गिरता है वाटर बॉडी का, किसके कारण गिरता है, द रेस्पिरेटरी एक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स इन रिवर, जी नहीं, द सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन रिवर एंड द वेस्ट, जी नहीं, द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द रिवर वाटर, जी नहीं, द माइक्रोबियल एक्टिविटी, जी हाँ। मैंने आपको बोला है कि जैसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे, सीवेज को डिस्पोज ऑफ करोगे, यहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी स्टार्ट होगी, यानी कि जो हमारे पास बीओडी है सीवेज का, वो यहाँ पे सेटिस्फाई होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड उसके कारण क्या होगा, जो डीओ हमारा है वो फॉल यहाँ पे हो जाएगा। सो माइक्रोबियल एक्टिविटी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यार, अपर पार्ट ऑफ ए सी कंटेंट्स, जो हमारे पास सी होता है या फिर कोई वाटर बॉडी होती है, इसमें जो अपर पार्ट होता है इसमें क्या होता है हमारे पास। सो ध्यान दीजिएगा, ऊपर हमारे पास होते हैं प्लैंक्टन, फिर हमारे पास नेक्टॉन, एंड लास्ट में हमारे पास होते हैं बेंथोस। सो ये मैंने आपको बोला है प्लैंक्टन एंड बेंथोस के बारे में। सो अपर पार्ट में हमारे पास होते हैं प्लैंक्टन्स, एंड अलग लेक्चर्स में भी आपको मैंने बोला है जहाँ पे हमने अलग से क्या पढ़ी हुई है, जनरल, जो हमने जनरल इन्वायरमेंट पढ़ा हुआ है, जनरल इन्वायरमेंट इकोलॉजी, वहाँ पे भी एक जगह मैंने ये चीज़ मेंशन की है। सो आप मेंशन करिए कि 25 में से आपका कितना स्कोर हुआ, एंड रेस्ट जो हमारा रिमेनिंग सिलेबस है उसको भी मैं कंप्लीट करूँगा। अब हमारा ज़्यादा सिलेबस नहीं है, आप ये मानिए कि मेन पोर्शन हमारा यही था, जितना हो सके उतना अच्छे से रिवाइज करिए, एंड इन क्वेश्चनों जो जहाँ पे भी आपको मिस्टेक हो रही है या फिर कुछ भी रीज़न आप भूल रहे हो कुछ चीज़ें, सो उनको आप क्या करें, उनको आप रेक्टिफाई करें। आप देखें कि रीज़न क्या बन रहा है कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, क्या आपने ये पढ़ा नहीं हुआ है या फिर आपने रिवाइज नहीं किया हुआ है। सो पेपर आपका जो है वो इसी पैटर्न पे आएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ ये ऑल ओवर इंडिया के पेपर्स हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के। सो पूरे इंडिया में जितने भी पेपर्स पूछे जाते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के, सभी पेपर्स के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी रेस्ट डिपेंड्स ऑन योर लक। थैंक यू ऑल।